बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। विवल्स मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहारी। आज हम बात करेंगे कि बकरियां जो हैं वो हीट पे जो नहीं आती उनके लिए क्या करना चाहिए। बहुत से दोस्तों ने ये पूछा है कि हमारी बकरियों को काफ़ी टाइम हो गया है डिलीवर किए हुए और अब मौसम गुजर रहा है क्रॉसिंग का, क्रॉसिंग सीज़न जो है वो चल रहा है, लेकिन बकरियां जो हैं वो हीट पर नहीं आ रही, तो उनका क्या किया जाए। तो कुछ जानवर जो हैं वो इस तरीक़ाकार के होते हैं, अक्सरियत जो है वो तो हीट पे आ जाती है, मतलब डिलीवर करने के 20-22 दिन बाद ही बकरियां जो वो हीट पे आ जाती हैं। लेकिन बाज़ जानवर, मेरे पास भी एक जानवर इधर मौजूद है जिसे 6-7 माह डिलीवर किए हुए हो गए। ये खड़ी है जी ब्लैक बकरी जो, तो ये दोबारा हीट पे नहीं आई है। तो ऐसे जानवरों का जो मैं करता हूँ तरीक़ेकार जो है, जो प्रोटोकॉल्स अपनाता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ऐसा करके जो है अगर वो किसी कमी की वजह से हीट पे नहीं आ रहे तो वो जानवर हीट पे आ जाते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम ये प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी जो है मैंने बकरा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। कल से जो है कोई आधा पौना घंटा सुबह को और आधा पौना घंटा शाम को इन जानवरों के दरमियान छोड़ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अक्सर औकात ये होता है कि बकरियाँ हीट पे आ रही होती हैं, वो सिम्टम्स शो नहीं करती हैं, उनकी हीट जो होती है वो साइलेंट होती है, खामोश होती है। यानी जो हीट पे आने की निशानियाँ होती हैं बकरी वो शो नहीं करती, लेकिन हीट पे आई हुई होती है, यानी दुम वगैरह नहीं हिलाती, बोलती नहीं है, मादा डिस्चार्ज नहीं करती है, जिसे हम तारें कहते हैं, वाइट जो है साफ़ शफाफ शीशे की तरह की तारें, पानी की तरह का मादा जो है वो डिस्चार्ज नहीं करती हैं, दुम को नहीं हिलाती, यानी साइलेंट हीट होती है। तो इसलिए बकरा जब हम छोड़ेंगे अंदर, अगर बकरी हीट पे आएगी तो वो बकरा जो है वो हमें सॉर्ट आउट करके बता देगा, यानी वो उस बकरी को क्रॉस करेगा, उसके पीछे लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये बकरी जो है ये हीट पे आ चुकी है। तो बहरहाल अगर हीट पे, साइलेंट हीट भी नहीं है, बकरी हीट पे आ ही नहीं रही, तो फिर हमें उसके साथ क्या करना है। एक तो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौसम गुजर रहा है, मौसम गुजर रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये मौसम स्टार्ट हो जाता है, मार्च में बकरियां क्रॉस होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग जो है वो अप्रैल में होती है। जो अप्रैल जो है इसके अंदर ज़्यादातर जानवर जो हैं वो हीट पे आते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो बकरी है ये एक ऐसा जानवर है जो वेदर कंडीशन के लिहाज से, यानी इसकी एक टाइमिंग है। वैसे तो सारा साल ये हीट पे आती हैं, लेकिन एक टाइमिंग ऐसी है जिसके ऊपर ये अक्सरियत में, यानी ज़्यादा तादाद में बकरियां जो हैं वो हीट पे आती हैं। और अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, इसमें जानवर जो हैं वो मोस्टली हीट पे आते हैं। अभी हम उनको प्रोटोकॉल देना स्टार्ट कर दें जो हमारे जानवर लंबे अरसे से हीट पे नहीं आ रहे। और वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने उन जानवरों को गंदम का इस्तेमाल करवाएं, ड्राई, खुश्क। अब कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि हीट पे नहीं आ रही हमें, मैं उन्हें बताता हूँ कि आप गंदम का इस्तेमाल करें। तो वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि खुश्क या भिगो के। तो खुश्क गंदम इस्तेमाल करनी है, थोड़ी थोड़ी से स्टार्ट कर लें, हाफ पाव सुबह, हाफ शाम, आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करें, यानी 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम हमने उस जानवर को खिलानी है गंदम जो है। तो गंदम खिलाने की वजह से जानवर जो हैं उनका जो इंटरनल लेवल है, जो बॉडी का सिस्टम है उनको हीट अप करने का, वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से जानवर जो हैं उनमें मिनरल्स की कमी होती है, इसलिए वो हीट पे नहीं आ रहे होते। तो हमें कोई भी एक अच्छा मिनरल मिक्सचर जो है उसको यूज़ करना है, ताकि अगर किसी मिनरल की कमी की वजह से जानवर हीट पे नहीं आ रहा है तो वो हीट पे आ जाए। अब मिनरल मिक्सचर जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं। दोस्त पूछते हैं कि कितना दिया जाए, तो वो हर कंपनी का ऊपर मेंशन होता है कि आप एक जानवर को दिन में इतनी डोज का इस्तेमाल करें, आप उस लिहाज से उसका इस्तेमाल करें। तो क्योंकि बाज़ इलाकों में जो कंपनियां हमारी तरफ चल रही हैं वहाँ पे वो नहीं मिलती, तो आप अपने इलाके में मिनरल मिक्सचर देखें, उसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड जो मिनरल्स हैं वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हों, वो मिनरल यूज़ करें। और फिर तीसरी चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम अप्लाई की थी, एक जानवर था जो कि लंबे अरसे से हीट पे नहीं आ रहा था। मैंने एक दोस्त के साथ शेयर किया, उन्होंने कहा कि आप इसको जो है रेगुलर 10 दिन जो है AD3 का यूज़ करें, 4 से 5 सीसी। तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। वो जानवर जो है मैंने उसको मिनरल मिक्सचर यूज़ किया और साथ जो है AD3 का इंजेक्शन 1 हफ़्ता लगातार उसको 5-5 सीसी लगाया। तो वो उस 10 दिन में तो वो हीट पे नहीं आया, लेकिन तकरीबन 15-20 दिन
यानी तकरीबन 3 हफ्ते के बाद वो जानवर जो है वो हीट पे आ गया। तो ऐन मुमकिन है कि जब हमने उसको वो डोज दी, उसकी बॉडी जो है उसमें जिन चीज़ों की कमी थी वो पूरी हो गई, फिर उसका सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वो जानवर जो है वो हीट पे आया, क्रॉस हुआ और वो ठहर भी गया, यानी उसने कंसीव किया और डिलीवर किया। इसके अलावा जो है एक काढ़ा दिया जाता है, उससे उसके भी बड़े अच्छे नताइज हैं, और वो काढ़े में शामिल होता है जी अलसी, हालों, अजवाइन, तिल। ये सारी चीज़ें साबुत पाउडर शेप में नहीं, यानी बीज की शक्ल में। अलसी के बीज, हालों या हालिया जिसे कहते हैं, अजवाइन और तिल जो हैं ये साबुत बीज ले लेने हैं, तकरीबन 10-10 ग्राम, एक जानवर की डोज बता रहा हूँ। यानी 10 ग्राम अलसी, 10 ग्राम हालों, 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम तिल, और इनको तकरीबन आधा किलो पानी में आपने पकाना स्टार्ट कर देना है आग पे रख के। और गुड़ की मिकदार 20 से 25 ग्राम इसमें शामिल कर लेनी है। अच्छे तरीके से इसको बॉईल करके, यानी इसका असर जो है वो पानी में निकल जाए, यानी पूरा पकाना है इनको। पानी की मिकदार जो है इससे थोड़ी कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अपने जानवर के लिहाज से। ये ना हो कि बिल्कुल ये हार्ड हो जाए, यानी ये ना थोड़ा सा फूलते हैं बीज जो हैं, जब हम इनको पकाते हैं तो वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी हमने इतनी रखनी है कि हार्ड ये ना बन जाए, फिर उसको जानवर खाते नहीं हैं। तो थोड़ा सा लिक्विड शेप में ये रहे, इतना पानी इसमें डाल देना। और जब ये इसको 1-2 दफ़ा ये बॉयल हो जाए, इसमें थोड़ा सा आप जो है वो तिलों का तेल या घी या ऑयल, यानी कोई भी ऑयली चीज़ जो है इसमें ऐड करें आप 20 से 25 ग्राम। तो अब जिस तरह का मौसम है, अब आपको सरसों का ऑयल ही उसमें मिक्स करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें गर्म ही हैं। हम सवाए उसके तारामीरे के बीज भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं 10 ग्राम जो है। अलसी, हालों, अजवाइन, तारामीरा और तिल, ये 5 चीज़ें इकट्ठी यूज़ कर लें। अब इसमें क्या, इसमें अलग-अलग अगर आप सर्च करें कि इनके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी है, ये भी अपने अंदर एक खासियत रखते हैं। तो उससे जो जानवर के अंदर किसी भी चीज़ की, किसी मिनरल की, यानी जो इनका निज़ाम है बच्चा पैदा करने का जानवर, ये उसको डायरेक्टली बूस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें, बीज जो हैं 5 बीज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अलसी, हालों, अजवाइन, तारामीरा और तिल, 10-10 ग्राम एक जानवर के लिए। तो उसमें 20 से 25 ग्राम आप तेल सरसों का ऐड करके जब वो पक जाए तो जानवर के आगे रखें। जानवर मीठा होने की वजह से खुद ही पी जाते हैं। और इससे ना सिर्फ जानवर जो है उसका हीट का निज़ाम बूस्ट होता है, जानवर हीट पे आता है, बल्कि कंसीव भी करता है। कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब जानवर जो है अंदर से फिट होगा, उसकी फीड पूरी होगी, तो वो हीट पे आके क्रॉस होके कंसीव भी होगा और बच्चे भी अच्छे और सेहतमंद पैदा करे। बल्कि कुछ दोस्त तो ये भी कहते हैं कि इससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत में मादा का, फीमेल जानवर का बड़ा किरदार है। जब वो सेहतमंद होगी तो वो जो एग रिलीज़ करने हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने उन जानवरों को जो हीट पे नहीं आ रहे हैं उनको हीट पे ला सकते हैं। तो बहरहाल बकरे का होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर लास्ट पे कह रहा हूँ कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो साइलेंट हीट शो करते हैं। मेरे पास बड़ी बकरी है जिसने ये अभी थोड़े दिन पहले डिलीवर किया है, उसने आज तक कोई सिम्टम शो नहीं किया। बस बकरा मैं छोड़ता हूँ वो क्रॉस हो जाती है। तो इसलिए अब बकरा जो है वो आपके पास बक मौजूद होना चाहिए, और सारा दिन भी ना छोड़ें, दिन रात ना हो, कोई 1 घंटा सुबह छोड़ दें, 1 घंटा शाम, यानी उसका चक्कर लगे, वो जानवर के अंदर रहे। अगर कोई हीट पे आएगा तो वो हमें बता देगा, क्रॉस कर देगा। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जी जिन पर अमल करके हम अपने जानवरों को टाइमली हीट पे ला सकते हैं और इनसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। वीडियो एंड करते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।